गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 16 में से कि तीन घनों की भुजाएं, तीन घन दे रखे हैं आपको, जिसकी भुजाएं क्रम से पहले की 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर और तीसरे की 1 सेंटीमीटर। इन तीनों घनों को ही आपस में पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो जो नया घन बना है उसका आपको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे या उसका आयतन ज्ञात होगा, आपको सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अब नए घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, लेकिन आपके पास इसकी भुजाई नहीं है, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। लेकिन इस बार एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी एक आकृति से दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है, जैसे यहाँ तीन घनों को पिघलाकर एक नया घन बना है, तब हमेशा उनका आपस में आयतन बराबर रहेगा। यानी इन तीनों घनों का जो आयतन होगा वो नए वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम ज्ञात करेंगे पहले तीनों घनों का आयतन, लिखेंगे प्रथम घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, कोई भी मान सकते हैं 8 सेंटीमीटर, सेम उसमें प्रथम घन की भुजा है वो मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो भुजा है आपके पास 8 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512 सेमी क्यूब। क्षेत्रफल में स्क्वायर रहता है तो यहाँ पर आपके क्यूब आएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे घन की भुजा निकाल लेंगे। दूसरे घन की भुजा को दे रखी है, दूसरे घन की भुजा है 6 सेमी, आयतन निकालना है इसका। तो 6 का क्यूब निकालना पड़ेगा, आ जाएगा 216 सेमी क्यूब। 2 का निकल चुका है, हम निकालते हैं तीसरे घन की। तीसरे घन की भुजा आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करेंगे क्योंकि तीनों घनों को आपस में पिघलाकर एक नया आयतन जो है नया घन बना, तो तीनों को ज्ञात करना पड़ेगा आपको। 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ये तीनों का आयतन था। अब इन तीनों को पिघलाया तो तीनों का आयतन क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, जो कि नए वाले घन के आयतन के बराबर होगा। मैं करूंगा तीनों घनों के नए घन का आयतन, नया घन बनाया उसका आयतन, नए घन का आयतन बराबर क्या होगा, पहले घन का आयतन जो नया 8 सेंटीमीटर वाला था, पहले घन का आयतन, इसी प्रकार आगे लिखेंगे दूसरे का प्लस आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। पहले घन का आयतन आपका कितना आया था 512, दूसरे का आया था 216 और तीसरे का आया था 1। तीनों को जोड़ देते हैं, 729 घन सेमी। अब आपके पास जो ये आयतन आया है ये आ गया नए घन का आयतन। अब मेरे पास नए घन का आयतन मेरे पास ज्ञात हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूंगा, नए घन के आयतन से इसकी भुजा ज्ञात कर लूंगा, और भुजा ज्ञात होने के बाद आप चाहे कुछ भी ज्ञात कर सकते हो, आपको प्रश्न है। तो नए घन का आयतन कितना है आपके पास, नए घन का आयतन आया है आपके पास 729 घन सेमी। आयतन का सूत्र लगा सकते हैं, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। आयतन के बराबर है तो इसके बराबर मैं 729 लिख सकता हूं, ये होगा सेमी क्यूब। अब भुजा ज्ञात करनी है तो क्यूब उस रूट उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये जाएगा घनमूल में, क्यूब रूट में जाएगा। जब स्क्वायर जाता है वो जाता है अंडर रूट में या कहते हैं वर्गमूल में, और जो क्यूब होता है वो जाता है क्यूब रूट या जिसको कहते हैं घनमूल। तो मेरे को निकालना पड़ेगा 729 का घनमूल। घनमूल ये होता है अंडर रूट का चिन्ह, घनमूल लगाना है यहाँ आपको लगाना पड़ेगा 3। जैसे आप यहाँ पर 3 लगाओ तो पता चल जाता है ये घनमूल का चिन्ह। 729 का घनमूल होता है आपका 9, और सेमी में आंसर है तो लिख देंगे सेमी। नए घन की भुजा कितनी आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब नए घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण है तो संपूर्ण लिख देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो सूत्र होता है 6a स्क्वायर। ए होती है इसकी भुजा, भुजा हमने ज्ञात कर लिया 9 सेंटीमीटर। 6 का 6 ए स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, 6 इंटू 9 का वर्ग होता है 81,
अब इसी गुणा कर देंगे 6 486 क्षेत्रफल है हमेशा सेमी स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में आता है, आयतन होता है वो सेमी क्यूब आएगा, यानी क्यूब आएगी घात यहाँ पर स्क्वायर आएगी। सेमी कोई जरूरी नहीं, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो अब जो नया घन आया है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया आपके पास 486 सेमी स्क्वायर।